मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की एक लंबी अवधि को संदर्भित करता है। इसमें 6वीं से 18वीं शताब्दी के एडी परिभाषाएं। इस लेख के बाकी हिस्सों में इस्तेमाल की जाने वाली एक परिभाषा में 6वीं शताब्दी की अवधि, 7वीं शताब्दी की पहली छमाही या 16वीं शताब्दी तक 8वीं शताब्दी शामिल है। अनिवार्य रूप से यूरोप के मध्य युग के साथ मेल खाती है। इसे दो अवधियों में विभाजित किया जा सकता है: प्रारंभिक मध्ययुगीन काल जो 6ठी से 13वीं शताब्दी तक चला और स्वर्गीय मध्यकाल जो 13वीं से 16वीं शताब्दी तक चला। 1526 में मुगल साम्राज्य की शुरुआत के साथ समाप्त हुआ। 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक मुगल युग को अक्सर प्रारंभिक आधुनिक काल के रूप में जाना जाता है, लेकिन कभी कभी इसे देर से मध्यकाल की अवधि में भी शामिल किया जाता है। एक वैकल्पिक परिभाषा अक्सर उन अधिक हाल के लेखकों में देखी जाती है जो अभी भी इस शब्द का उपयोग करते हैं। मध्ययुगीन समय की शुरुआत को आगे लाते हैं, या तो लगभग 1000 सी या 12वीं शताब्दी तक। मुस्लिम प्रभुत्व और ब्रिटिश भारत की शुरुआत के बीच की अवधि को प्रभावी बनाते हुए अंत को 18वीं शताब्दी में वापस धकेला जा सकता है। या प्रारंभिक मध्ययुगीन अवधि 8वीं शताब्दी में शुरू होती है और 11वीं शताब्दी के साथ समाप्त होती है। भारतीय इतिहास में अवधियों के लिए एक शब्द के रूप में मध्ययुगीन के उपयोग पर अक्सर आपत्ति जताई गई है और शायद यह अधिक दुर्लभ हो रहा है। यह तर्क दिया जाता है कि यूरोपीय समतुल्य की तुलना में भारतीय इतिहास में न तो शुरुआत और न ही अवधि का अंत वास्तव में मूलभूत परिवर्तनों को चिन्हित करता है। बर्टनस्टीन ने अभी भी अपने ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अवधारणा का उपयोग किया है, लेकिन इसका उपयोग करने वाले अधिकांश लेखक भारतीय हैं। स्पष्ट रूप से वे अक्सर अपने शीर्षकों के भीतर निर्धारित अवधि को निर्दिष्ट करते हैं। काल। प्रारंभिक मध्यकाल अवधि की शुरुआत आमतौर पर 480 से 550 के बीच गुप्त साम्राज्य के धीमे पतन के रूप में की जाती है, जो शास्त्रीय अवधि साथ ही साथ प्राचीन भारत को समाप्त करती है। हालांकि इन दोनों शब्दों का व्यापक रूप से भिन्न अवधि के लिए उपयोग किया जा सकता है। दिनांक विशेष रूप से कला या धर्म के इतिहास जैसे विशेष क्षेत्रों में। रोमिला थापर के अनुसार पूर्ववर्ती अवधि के लिए एक और विकल्प 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का प्रारंभिक ऐतिहासिक स्ट्रेचिंग है। कम से कम उत्तरी भारत में दिल्ली सल्तनत या मुगल साम्राज्य तक शायद कोई बड़ा राज्य नहीं था, लेकिन लंबे समय तक बड़े क्षेत्रों पर शासन करने वाले कई अलग अलग राजवंश थे। साथ ही कई अन्य राजवंश छोटे क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे, अक्सर किसी न किसी रूप में भुगतान करते थे। बड़े राज्यों को श्रद्धांजलि। जॉन के 20 से 40 के बीच किसी भी समय उपमहाद्वीप के भीतर राजवंशों की विशिष्ट संख्या रखता है, स्थानीय राज्यों को शामिल नहीं करता है। प्रतिहार वंश उत्तर भारत का अंतिम सबसे बड़ा राजवंश था जिसने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया और 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक भारत के अधिकांश भाग पर शासन किया। वे लगभग 400 वर्षों तक भारत की मुस्लिम विजय को रोकने में सफल रहे और अरब खातों के अनुसार मुस्लिम सेनाओं को नष्ट कर दिया। उनकी राजधानी कन्नौज थी और पहला रक्षक राजपूत साम्राज्य था। उन्हें अन्य राज्यों से अलग किया जा सकता है क्योंकि उन्हें शाही प्रतिहार कहा जाता था। राष्ट्रकूट वंश 6वीं और 10वीं शताब्दी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर राज करने वाला कन्नड़ राजवंश था और जिसने वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर एलोरा, महाराष्ट्र बनाया था। पूर्वी चालुक्य 7वीं से 12वीं शताब्दी एक दक्षिण भारतीय कन्नड़ राजवंश जिसका राज्य वर्तमान आंध्र प्रदेश में स्थित था। वे पश्चिमी चालुक्यों के वंशज थे। पल्लव वंश 6वीं से 9वीं शताब्दी तक तेलुगु और कुछ तमिल क्षेत्रों के शासक। बंगाल में 8वीं से 12वीं शताब्दी के अंतिम प्रमुख बौद्ध शासकों। पाल साम्राज्य 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों को संक्षेप में नियंत्रित किया। चोल साम्राज्य एक दक्षिण भारतीय साम्राज्य जो तमिलनाडु से शासन करता था और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों को अपनी ऊंचाई पर शामिल करने के लिए विस्तारित हुआ था, 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक। हर्ष का साम्राज्य वर्धना वंश के हर्ष के तहत 601 से 647 तक उत्तर भारत के अधिकांश नियंत्रण का संक्षिप्त काल। पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच अधिकांश पश्चिमी दक्कन और कुछ दक्षिण भारत में शासन करते थे, बादामी में राजधानी के साथ कन्नड़ भाषी। कलचुरी वंश 10वीं-12वीं शताब्दियों के दौरान मध्य भारत में शासन करता था। पश्चिमी गंगा राजवंश प्राचीन कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण शासक राजवंश था जो प्रायः बड़े राज्यों के अधिपत्य के तहत लगभग 350 से 1000 ईस्वी तक था। श्रवणबेलगोला का विशाल अखंड बाहुबली उनके शासन के दौरान बनाया गया था।
पूर्वी गंगा वंश एक शाही राजवंश ओडिशा क्षेत्र था जो कन्नड़ पश्चिमी गंगा राजवंश और तमिल चोल साम्राज्य के वंशज हैं। उन्होंने प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर पुरी का निर्माण किया है। होयसला साम्राज्य एक प्रमुख दक्षिण भारतीय कन्नडिगा साम्राज्य है जिसने 10वीं और 14वीं शताब्दी के बीच कर्नाटक के अधिकांश आधुनिक दिन राज्य किए। होयसाल की राजधानी शुरू में बेलूर में स्थित थी, लेकिन बाद में हलेबीडु में स्थानांतरित कर दिया गया था। काकतीय साम्राज्य एक तेलुगु राजवंश जिसने वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश, भारत में 1083 से 1323 ईस्वी तक शासन किया। शिव राजवंश एक हिंदू राजवंश था जिसने 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान बंगाल से शासन किया था। अपने चरम पर साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को कवर किया। शिव राजवंश के शासकों ने कर्नाटक के दक्षिण भारतीय क्षेत्र में अपनी उत्पत्ति का पता लगाया। असम में 4 से 12वीं सदी में कामरूपा 3 राजवंशों द्वारा शासित था। मध्ययुगीन युग भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम विजय के बाद और बौद्ध धर्म के पतन को देखा गया। अंततः दिल्ली सल्तनत को पाया गया और भारत इस्लामी वास्तुकला का निर्माण हुआ, जिसके बाद दुनिया के प्रमुख व्यापारिक देश बंगाल सल्तनत का उदय हुआ। दिल्ली सल्तनत 5 अल्पकालिक राजवंश दिल्ली में स्थित 1206 से 1526 तक, जब यह मुगल साम्राज्य में गिर गया। चेरो वंश 12वीं CE 18वीं CE ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कई हिस्सों पर शासन किया। बंगाल सल्तनत 1352 से 1506 तक बंगाल और बर्मा पर शासन किया। रेड्डी साम्राज्य 1325 से 1448 आंध्र प्रदेश में। सेउना राजवंश 1190-1315 एक पुराना कन्नड़ मराठा राजवंश जिसने अपने चरम पर तुंगभद्रा से लेकर नर्मदा नदियों तक वर्तमान महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित अपनी राजधानी देवगिरी से एक राज्य का शासन किया। राजपूत राज्य राजपूत हिंदू राज्यों का एक समूह था जो वर्तमान राजस्थान पर शासन करता था और मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के कई राजपूत राज्य भारतीय स्वतंत्रता तक ब्रिटिश भारत में मुगलों और रियासतों के तहत जारी रहे। विजयनगर साम्राज्य 1336-1646 कर्नाटक स्थित एक हिंदू कन्नडिगा साम्राज्य, दक्कन के पठार क्षेत्र में कर्नाटक के बेल्लारी जिले में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हम्पी उनकी राजधानी थी। गजपति साम्राज्य एक मध्यकालीन हिंदू राजवंश था जिसने कलिंग पर शासन किया था। पूर्वोत्तर भारत कामता राज्य असम और अरुणाचल प्रदेश के सादिया के आसपास 1523 तक अज्ञात रूप से चूतिया राज्य अहोम राज्य में गिर गया। अहोम साम्राज्य 1228-1826 असम में ब्रह्मपुत्र घाटी, सरायघाट की लड़ाई में मुगलों का सफलतापूर्वक विरोध किया और इटखुली की लड़ाई अंततः अंग्रेजों द्वारा ले ली गई। दिमसा राज्य 13वीं शताब्दी से 1832 तक उत्तरी कछार पहाड़ियों और असम में बराक घाटी में अंततः अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया। प्रारंभिक आधुनिक युग 1526 में मुगल साम्राज्य की शुरुआत ने भारतीय इतिहास के शुरुआती आधुनिक काल की शुरुआत को चिन्हित किया, जिसे अक्सर मुगल युग के रूप में जाना जाता है। कभी-कभी मुगल युग को देर से मध्यकाल के रूप में भी जाना जाता है। मुगल साम्राज्य बाबर द्वारा स्थापित एक शाही राज्य था जिसका मध्य एशिया से तुर्को मंगोल मूल था। साम्राज्य ने 16वीं से 18वीं शताब्दी तक अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया, हालांकि यह 1857 में औपचारिक रूप से समाप्त हो रही एक और सदी के लिए था। मराठा साम्राज्य पश्चिमी भारत में आधुनिक महाराष्ट्र में स्थित एक शाही शक्ति थी। मराठों ने 18वीं शताब्दी में भारत के बड़े हिस्से पर मुगल शासन की जगह ले ली, लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एंग्लो मराठा युद्धों को खो दिया और रियासतों के शासक बन गए। मैसूर साम्राज्य एक कन्नड़ राज्य था जिसकी स्थापना 1399 में आधुनिक शहर मैसूर के आसपास के क्षेत्र में की गई थी। 1646 में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद पूरी तरह से स्वतंत्र, अंग्रेजों द्वारा आकार में कमी, लेकिन 1947 तक एक रियासत के रूप में शासन किया। कन्नड़, तेलुगु, तमिल राजाओं के नायक वंश ने 1646 में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। उनके योगदान को इकरी, श्रीरंगा, मदुरै और चित्रदुर्ग में देखा जा सकता है। सिख साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में एक प्रमुख शक्ति थी, जो पंजाब क्षेत्र में महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में उत्पन्न हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 19वीं शताब्दी के मध्य में एंग्लो सिख युद्धों में ब्रिटिश की जीत के बाद उन्हें बेकार कर दिया गया था। हिस्टोरियोग्राफी मध्यकालीन भारत पर लिखी गई आधुनिक ऐतिहासिक कृतियों को उस काल के इतिहास लेखन का अध्ययन करने वाले विद्वानों की कुछ आलोचना मिली है।
श्रीधरन का तर्क है कि 1960 के दशक तक भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारतीय इतिहासकार अक्सर भारतीय राष्ट्रवाद से प्रेरित थे। पीटर हार्डी ने ध्यान दिया कि तब तक मध्यकालीन भारत के अधिकांश आधुनिक ऐतिहासिक कार्य ब्रिटिश और हिंदू इतिहासकारों द्वारा लिखे गए थे, जबकि आधुनिक मुस्लिम इतिहासकारों के काम का प्रतिनिधित्व किया गया था। हालांकि उनका तर्क है कि उस समय मध्यकालीन भारत पर कुछ आधुनिक मुस्लिम इतिहास लेखन इस्लामी माफी से प्रेरित थे। आधुनिक दुनिया के लिए मध्यकालीन मुसलमानों के जीवन को सही ठहराने का प्रयास। राम शरण शर्मा ने उस सरल तरीके की आलोचना की है जिसमें भारतीय इतिहास को अक्सर प्राचीन हिंदू काल, मध्ययुगीन मुस्लिम काल और आधुनिक ब्रिटिश काल में विभाजित किया गया है। उनका तर्क है कि जब प्राचीन काल समाप्त हुआ और जब मध्यकाल शुरू हुआ तो 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक की तारीखों के बीच कोई स्पष्ट तीक्ष्ण भेद नहीं है।